यह सुनकर देव का गुस्सा भड़क उठता है। वह बदला लेने की ठान लेता है और देव प्रीति को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। उसका गुस्सा इतना था कि प्रीति उसके बाहों में से छूट भी नहीं पा रही थी। उसे इतनी जोरों के पकड़ लेता है अपनी बाहों में, जिसे प्रीति का शरीर दर्द करने लगता है और इतनी जोरों से उसे किस करने लगता है कि प्रीति चीख भी नहीं सकती थी और ना ही अपने आप को छुड़ा पा रही थी। देव प्रीति के गले को चूमने लगता है और उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है, जिससे प्रीति चीज ना पाए, न किसी को अपनी मदद के लिए बुला ना पाए। धीरे धीरे प्रीति के कपड़ों में देव हाथ डालने लगता है। प्रीति को घबराहट होती है और वह सोचती है उसके साथ कुछ गलत ना हो, कहीं देव उसका बलात्कार न कर ले। प्रीति को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था और वह रोने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह कैसे खुद को छुड़ाए। देव की मजबूत बाहों से देव प्रीति को 2 घंटे तक छोड़ता नहीं है। जब देव थोड़ा शांत होता है तो देव प्रीति को धमकाता है, अगर यह बात तुमने किसी को कहीं, यह जॉब छोड़ने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूंगा। और तुम जानती हो मैं ऐसा कर सकता हूं। तुम्हारे आगे 2 शर्तें रखता हूं। पहले कि तुम राज को छोड़कर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने तरीके से अपनी जिंदगी में लाकर रहूंगा। और हाँ, कल ऑफिस समय पर आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो इसका नतीजा भी भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर देव प्रीति के सर को चूमता है और उसे जाने को कहता है। वह प्रीति को जाने देता है। देव राज के पास जाता है और उसे भड़काने की कोशिश करता है। राज, प्रीति और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वह शर्म की वजह से कुछ कह नहीं पा रही। अगर तुम चाहो तो इस रिश्ते से हट सकते हो। वैसे भी पैसे के आगे कोई नहीं टिक पाता। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आर्थिक मदद कर सकता हूं। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। राज कुछ देर सोचता है और फिर जवाब देता है, अगर तुम सच में मुझे इस रिश्ते से दूर करना चाहते हो तो मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। देव के लिए यह रकम कोई बड़ी बात नहीं थी। वह खुशी खुशी राज से हाथ मिलाते हुए कहता है, डील पक्की। मैं तुम्हें कोई और जॉब भी दिलवा दूंगा, बस तुम प्रीति से हर तरह का संपर्क खत्म कर दो। राज हामी भर देता है और पूछता है, पैसे मुझे कब तक मिलेंगे। देव मुस्कुराकर जवाब देता है, बहुत जल्द, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। राज उत्सुकता से पूछता है, कौन सा काम। देव कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, वक्त आने पर बता दूंगा। प्रीति अपने घर लौट आई, लेकिन जो कुछ भी देव ने उसके साथ किया था उसकी यादें उसे भीतर तक तोड़ रही थीं। वह पूरी रात आंसुओं में डूबी रही, तकिए में मुंह छुपाकर सिसकती रही। उसकी दुनिया जैसे बिखर गई थी। दूसरी ओर देव के लिए यह एक अलग ही एहसास था। प्रीति को अपनी बाहों में भरने के बाद उसे पहली बार अपनी भावनाओं का सही मायने में एहसास हुआ। उसके भीतर एक अजीब सी उत्तेजना थी, एक जुनून, और अब उसने ठान लिया था प्रीति सिर्फ उसकी होगी, किसी और की नहीं। अगली सुबह बहुत हिम्मत जुटाकर प्रीति ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां देव का सामना करना उसके लिए आसान नहीं था। हालात तब और मुश्किल हो गए जब उसे पता चला कि देव ने उसका डेस्क अपने ठीक सामने रखवा दिया है। अब पूरे दिन उसे देव की आंखों के सामने ही रहना था। उसकी चुप्पी, उसकी घबराहट, सब कुछ देव को और भी हावी होने के लिए उकसा रहे थे। प्रीति इस दर्द और डर से निकलना चाहती थी। उसने ठान लिया कि अब वह अपने मंगेतर राज को सब कुछ बता देगी, लेकिन उसे यह जानकर झटका लगा कि राज पहले से ही देव के साथ मिला हुआ था। उसने सिर्फ 20 लाख रुपए के बदले प्रीति को देव के हवाले करने की डील कर रखी थी। यह सुनकर प्रीति का दिल जैसे एक बार फिर टूट गया। अब देव ने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। वह प्रीति को अपने घर ले जाना चाहता था, हमेशा के लिए। उसने इसकी योजना बनाई और एक दिन सीधे प्रीति के घर पहुंच गया। वहां उसने उसके पिता को किसी तरह बहला फुसलाकर मना लिया। प्रीति बहुत डरी हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपने पिता को क्या बताए। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसका परिवार किसी मुसीबत में फंसे। मजबूर होकर वह चुपचाप देव के साथ चली गई। अब वह देव के घर में थी, एक ऐसी जगह जहां वह कभी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन आगे क्या होगा? देव उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा? क्या प्रीति इस बंधन से खुद को आज़ाद कर पाएगी या फिर उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? आगे की कहानी में जानेंगे।